Hello everyone, myself I am Hari Rathod. Welcome to back Harry's Biology. In this session, we will discuss about the what is exactly tRNA and what are the exactly functions of tRNA. हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ इस सेशन में। इससे पहले हमारा मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक चल रहा है कुछ दिनों से। उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुए, ठीक है। एनीवे, वो थोड़ा यूट्यूब का जो माइक होता है उसमें थोड़ी दिक्कत थी। एनीवे, जल्दी से आ जाएगा वो भी, ठीक है। तो एनीवे, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं वीएल नंबर 17, मतलब वीडियो लेक्चर नंबर 17। ये जो हमारा टॉपिक है उस कंसेप्ट से रिलेटेड करता है, ये कंसेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड करता है जिसका नाम है मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। उस टॉपिक में का आज हम टीआरएनए के बारे में देखेंगे। और इससे पहले हमने जेनेटिक आरएनए का कंसेप्ट लिया था। जेनेटिक आरएनए जनरली आर ऑफ टू टाइप्स, व्हाट आर दे, वन इज जेनेटिक एंड अनदर वन इज नॉन जेनेटिक आरएनए। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी। इनके सारे के सारे वीडियोस आपको हैरिस बायोलॉजी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसफर आरएनए। जैसे इसके प्रीवियस सेशन में हमने एमआरएनए के बारे में डिस्कस कर ली। एमआरएनए एक्चुअली सिंगल स्टैंडर्ड होता है और सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। लगभग उसका वेटेज लगभग 5 to 10% इतना ही होता है। तो ये सारी बातें हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में, इसके प्रीवियस कंसेप्ट में डिस्कस करी है, इनके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी। आज हम एक नया कंसेप्ट आप लोगों के सामने लेके आए हैं, ठीक है। तो इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। ये भी नॉन जेनेटिक आरएनए का ही एक हिस्सा है। लेकिन इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम आपसे बता देना चाहते हैं तो टीआरएनए के जो भी मॉडल्स होते हैं, जनरली दो मॉडल्स होते हैं। एक है क्लावर लीफ मॉडल्स, जो सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से ये ट्रांसफर करने के इनके पास बाइंडिंग साइट होती है। इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो सेशन है, दिस सेशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट एज द पॉइंट ऑफ नेट एग्जामिनेशन। नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट से सबसे बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक बातें ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ज़्यादा तवज्जो दी गई है। वो इस वजह से कि ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से, ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। जो भी फिर कोडॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो इनफैक्ट हम हर एक सेशन में अपने यदि देखे होंगे हैरिस बायोलॉजी के प्रीवियस वीडियो, तो वहाँ पर हमने हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट लेने से पहले जो आज का हमारा टाइटल है उसके ऊपर ऐसे ट्रेलर के फॉर्म में कई सारी बातें हमने करी, कई सारी बातें करी है। क्योंकि जैसे कि मूवीज़ रिलीज़ होती है, मूवीज़ आने से पहले उनका ट्रेलर आता है, तो जैसे आपको टाइटल समझ में आ जाता है क्योंकि क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्यों इसको स्टडी करें और इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इनका फंक्शंस क्या है। इन शॉर्ट में यदि आपको पता चल जाए दो लाइन, तो आगे पढ़ने में और ज़्यादा आसानी होती है। ऐसा मैं खुद मान के चलता हूँ, ये खुद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एनीवे, चलते हैं आज आगे, ठीक है। तो देखो, ये ट्रांसफर आरएनए डीप एंड डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम 2 सेशन लेंगे। एक सेशन है आज का हमारा जो एनसीईआरटी से बिलोंग्स कर रहा है, और सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए के ऊपर हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स गो। तो मेरे बारे में तो जानते हैं आप, है कि नहीं। तो देखो, फिर जैसे ट्रांसफर आरएनए को इन शॉर्ट टीआरएनए कहा जाता है, ठीक है। टीआरएनए कहा जाता है, टी फॉर ट्रांसफर। देखो, हमने देखो आरएनए एक आर ऑफ टू टाइप्स, व्हाट आर दे, वन इज अ जेनेटिक एंड अनदर वन इज अ नॉन जेनेटिक आरएनए। तो जेनेटिक आरएनए के बारे में हमने कहा कि दोज आरएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। जेनेटिक आरएनए मतलब ऐसे आरएनए जो क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। यह हमें लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यह हमारी सबसे पहला, मतलब यह सबसे पहले होता था कि सबसे पहले हमारा आरएनए वाज अ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, हम ऐसे भी कहते हैं। सबसे पहले तो आरएनए ही काम करता था जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। लेकिन जैसे एडवांस आया हमारे पास डीएनए, तो डीएनए ने क्या करा, आरएनए का जो भी फंक्शंस था, वैसे आरएनए के बहुत सारे फंक्शंस है। आरएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट, है कि नहीं। आरएनए एक्ट एज, ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं उनके, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी रोल होता है आरएनए का। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस भी बनाता है, ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं उनके। लेकिन जैसे ही डीएनए आया हमारे बॉडी के अंदर, इसने क्या कहा, आरएनए का जो इंपॉर्टेंस रोल है वो छीन लिया। मतलब क्या, पहले रोल था इसका एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, डीएनए की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। ये सारी बातें हमने देखी। हम बात कर रहे थे आरएनए आर ऑफ टू टाइप्स, व्हाट आर दे, वन इज अ जेनेटिक एंड अनदर इज अ नॉन जेनेटिक। जेनेटिक आरएनए टाइटल अपने आप में कह रहा है कि आई एम अ जेनेटिक आरएनए, आई एम अ जेनेटिक आरएनए। यदि मैं जेनेटिक आरएनए, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी,
transmission of character from one generation to the another generation. Such types of RNA are called as जेनेटिक आरएनए. तो ये हमें लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा. और सेकंड था नॉन जेनेटिक आरएनए. नॉन जेनेटिक आरएनए आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. व्हाट आर दे? वन इज एमआरएनए, अनदर वन इज टीआरएनए एंड लास्ट वन इज आरआरएनए. ठीक है. या फिर आरआरएनए को आप सेकंड नंबर पे डाल सकते हो कि आरआरएनए स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए इट इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. तो एनीवे आज का टॉपिक है हमारा टीआरएनए. ये जो हम उनमें से नॉन जेनेटिक आरएनए में का सेकंड कंसेप्ट डील कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए. तो देखो इसका जो भी परसेंटेज होता है हमारे बॉडी में, इसका जो भी परसेंटेज होता है हमारे बॉडी में 10 to 15% में प्रेजेंट होता है टोटल आरएनए के कंपैरिजन में. ठीक है. वो कितना था? 5 to 10 था. लेकिन इसका कितने मात्रा में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में? 10 से लेकर 15% में. इट इज अ सिंथेसाइज बाय द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है. न्यूक्लियस के दौरान सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए. हमने एक और कंसेप्ट देखा था क्या? सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा में अभी हमने कई सारी बातें करी थी जैसे कि द फॉर्मेशंस ऑफ डीएनए टू डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन. उसके बाद हमने कहा था द फॉर्मेशंस ऑफ आरएनए फ्रॉम टू डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. हमने कहा था डीएनए से डीएनए बन रहा है, उसको हमने डीएनए रेप्लिकेशन बोल दिया था. हमने कहा था डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसको हमने क्या? ट्रांसक्रिप्शन बोला था. हमने कहा था आरएनए से यदि एमआरएनए बन रहा है उसको हमने ट्रांसलेशन बोल दिया था. प्रोटीन एमआरएनए से आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उसको हमने क्या बोल दिया था? ट्रांसलेशन. और एक नया कंसेप्ट है ट्रांसलोकेशन. ट्रांस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होना, उसके सामने लोकेशन मतलब किसकी लोकेशन चेंज हो रही है? यहाँ पे कोडॉन्स की लोकेशन चेंज हो रही है जिसको हमने ट्रांसलोकेशन कहा था. ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? यहाँ पे जो भी जेनेटिक कोडॉन प्रेजेंट होते हैं किसी साइट के ऊपर, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए के ऊपर जो भी जेनेटिक कोडॉन इस तरीके से जेनेटिक कोडॉन प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर, यदि इनकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ चले गए तो हम इसको ट्रांसलोकेशन कहेंगे क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे उन्होंने अपनी साइट चेंज कर लिए जिनके कारण हम उनको क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन कहेंगे. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सेकंड है हमारा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्यूबल आरएनए. इसको सोल्यूबल आरएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस आरएनए. तो देखो एस आरएनए मतलब एस मतलब सोल्यूबल आरएनए. ये सोल्यूबल आरएनए होता है, इजीली सोल्यूबल हो जाता है. ठीक है, इजीली सोल्यूबल हो जाता है. तो यही तो सबसे पहला ड्रॉबैक था हमारा. जो भी आरएनए था, आरएनए सबसे पहले मार्केट में क्या काम करता था? आरएनए वाज एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. आरएनए जेनेटिक मटेरियल के एक्ट होता है. लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक था, ये बहुत जल्दी क्या हो जाता था? डिग्रेडेबल हो जाता था, ब्रेक डाउन हो जाता था. तो फिर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होना मतलब ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर पास आउट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स. दोज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स. यदि यही अपना रोल प्रॉपर नहीं निभा पाए या इजीली डिग्रेडेबल हो जाए, इजीली सोल्यूबल हो जाता है किसी में भी, या इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये तो सही नहीं है. ये सही नहीं है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. इसके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है तो इसको तो बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए. मतलब कुछ भी हो जाए मैं अपने जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. लेकिन इसका ड्रॉबैक था जिनके कारण इसको हटाया गया. ठीक है, आरएनए को हटाया गया और उनकी जगह पे हमारे डीएनए को आगे लेके आए. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं. उनमें से एक रीज़न इज सोल्यूबल आरएनए मतलब ये इजीली सोल्यूबल हो जाता है इनसाइड द वाटर. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अडाप्टर आरएनए. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अडाप्टर आरएनए. इसको अडाप्टर आरएनए भी कहा जाता है. ठीक है, इनके भी बहुत सारे रीजंस है क्यों कहा जाता है, किस वजह से. ये सारी बातें हमें तब पता चलेगी जब हम स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए के ऊपर जाएंगे. 2 मॉडल्स की स्टडी करेंगे अपकमिंग सेशन में. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. उसके बाद देखो ये हमारी पुरानी स्लाइड है. जैसे कि इसके बारे में हमने पहले ही कहा था कि आरएनए लेकिन इसके आगे एक स्टेप होनी थी जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए. नॉन जेनेटिक आरएनए में ये नॉन जेनेटिक आरएनए के पार्ट है एक्चुअली. ठीक है, ये आपको कोई बताया नहीं जाता. इसके पहले हमने कहा कि आरएनए तो जनरली 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए. ये सही है, आई एम टोटली एग्री विथ योर ओपिनियन. ठीक है, लेकिन इसके आगे भी एक स्टेप है. आरएनए आर ऑफ 2 टाइप्स. व्हाट आर दे? वन इज अ जेनेटिक आरएनए एंड अनदर वन इज अ नॉन जेनेटिक आरएनए. तो फिर ये जो हमारे सामने हमें बोले जाता है बचपन से एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये तो है इनके टाइप्स. इनमें कोई दौराई नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है. लेकिन ये कौन से? नॉन जेनेटिक आरएनए वाले के पोर्शन है, ये नॉन जेनेटिक वाले के पोर्शन है. ठीक है, तो एमआरएनए के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली. ठीक है, आज टीआरएनए के बारे में डिस्कस कर रही है. सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं. ठीक है, सारे के सारे आरएनए जो होते हैं, हमारा आरएनए ही सिंगल स्टैंडर्ड है.
इनका पेरेंट है सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड होने के कारण यहाँ पे बेस पेयरिंग हमें देखने को नहीं मिलती। इनके बारे में हमने बहुत सारी बातें करी है। हैरिस बायोलॉजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इनकी, ठीक है। तो देखो ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर हमने 2 सेशन लेना डिसाइड किया है। आज एक हो जाएगा और अपकमिंग के ऊपर हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद जाएंगे हम राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज अ प्रोटीन फैक्टर या प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है? तो राइबोसोमल आरएनए के नज़दीक होता है, वो करवाता है। उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। लेकिन तीनों का भी रोल क्या है? नॉन जेनेटिक आरएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तीनों के तीनों प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये देखो हमारे सामने एक सेंट्रल डोग्मा का एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी भी बातें करी थी आपसे। सेंट्रल डोग्मा में हमने कहा था डीएनए से डीएनए बन रहा है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन। हमने कहा कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से डीएनए बन रहा है, दिस इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद हमारे पास आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, मतलब दिस इज अ ट्रांसलेशन। एक नया कंसेप्ट ऐड हुआ था इनमें जिसको हमने ट्रांसलोकेशन कहा था। ट्रांसलोकेशन मतलब दो सीक्वेंस विच इज अ प्रेजेंट ऑन एमआरएनए एंड दे आर चेंजिंग फॉर देयर कोडॉन फ्रॉम वन प्लेस टू द another place. Such types of प्रोसेस आर कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इसको हमने ट्रांसलोकेशन कहा था। ये सेंट्रल डोग्मा हमने ऑलरेडी कवर किया है, ठीक है। अब जाके देख सकते हैं हम क्यूक रिवीजन के फॉर्म में देख रहे हैं। अब फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। फंक्शन, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो देखो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अमाइनो एसिड। देखो आज के डेट में हम यदि हमें क्या करना है, यदि हमने कहीं रूम शिफ्ट करी, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हम रूम करके रहते हैं, ठीक है, रेंट पे रहते हैं बड़े बड़े सिटी में, जैसे हम छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग्स करते हैं रिसेंटली, ठीक है। यदि हमें आप हमारी रूम चेंज करनी है, ठीक है, कहीं और रेंट पे रहने के लिए जाना है, तो हम क्या करेंगे? एक ट्रांसपोर्ट जो रहता है, ट्रांसपोर्ट एक व्हीकल रहता है, ठीक है, टेम्पो वगैरह कुछ भी हो सकता है। उनमें हमारा सामान जो भी हमारे रूम में जो भी स्टडी लैपटॉप वगैरह ये जो सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगे? एक जगह से उठा के उनको पैकिंग करके क्या करेंगे? उस व्हीकल में डालेंगे, उस टेम्पो में डालेंगे और एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्ट आपने देखा होगा, ये जो बड़े बड़े टेम्पो रहते हैं इनके ऊपर गुड्स कैरियर, गुड्स ट्रांसपोर्ट ऐसे नाम लिखा रहता है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे। ये क्या है? मालवाहक। मालवाहक मतलब जो भी उनके अंदर हम मटेरियल डालते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाता है हमें, ठीक है, पहुँचाते हैं, ठीक है। इतना बेसिक कंसेप्ट है। तो देखो टीआरएनए का क्या करता है? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन होती है उस दौरान क्या करता है? कैरियर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को पकड़ता है, कैरी करता है और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो हमारा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, हम एवरीथिंग इज कनेक्टेड के साथ जाते हैं। डे टू डे लाइफ के जो भी कंसेप्ट है वो पढ़ाते हैं, उनके साथ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को समझने में आसानी हो, ठीक है, बच्चों को समझने में आसानी हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट पॉइंट इट इज क्लियर हेयर, ठीक है। सेकंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर, द रीडिंग ऑफ सीक्वेंस। रीडिंग ऑफ सीक्वेंस एमआरएनए। तो देखो एमआरएनए सबसे अहम हिस्सा है। एमआरएनए के बारे में हमने कई सारी बातें करी। सिंगल स्टैंडर्ड होता है और इनके ऊपर कोडॉन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट अमाइनो एसिड। ट्रिपलेट अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एट दैट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होने के दौरान क्या होते हैं? जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए के ऊपर, ये क्या करते हैं? उनको रीड करते हैं, ठीक है। किसके पास किसको ले जाना है, ठीक है। यदि आप ऐसे एमआरएनए, ठीक है, इनके ऊपर 3-3 के बंच के होते हैं जिसको हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं, ठीक है। अब ये पकड़ के ला रहा है, टीआरएनए कुछ पकड़ के ला रहा है, तो इसी के पास इसको लाकर ये दोनों क्या करेंगे? एक अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, एक अमाइनो एसिड बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। The third point is here, the tRNA is responsible for the transfer of codes from one place to another place। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टीआरएनए क्या करता है? कोड मतलब कोडॉन्स जो ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे उनको क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पे पकड़ के लेके जाता है, ठीक है, पकड़ के लेके जाता है। इनके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें करी है। टी फॉर ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है, आरएनए को ट्रांसफर करता है और आरएनए किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गया, ऐसे उम्मीद करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हमारे सामने व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के बारे में तो हमें पता है जी, ये कौन से? ये नॉन जेनेटिक आरएनए, जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। दे आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये टीआरएनए का जो भी स्ट्रक्चर है हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो इसको क्लावर लीफ मॉडल्स बोला जाता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 लूप होते हैं इनके पास और इनके ऊपर क्या होते हैं? किस तरीके से उनको पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह, देखो एंटीकोडॉन के ऊपर जीटीसी को यहाँ पे अटैच किया उन्होंने, जीटीसी को अटैच किया है, जीटीसी को अटैच किया है और जीटीसी को किस तरीके से अटैच किया है देखो यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, देखो
ये जो हमारी जीटीसी है इनको किस तरीके से अटैच किया है, उनको पकड़ के आप वहाँ से कहीं और ले जाएगा, ठीक है। तो ये इनके बाद, और ये हमारा RRNA जिसके बाद 2 सब यूनिट होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम अपकमिंग सेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट है, जो आइडिया है, जो अपकमिंग सेशन के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, जो हमारा टीआरएनए, इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया भैया? तो टीआरएनए डिस्कवर्ड बाय हॉगलैंड एंड स्टेफनसन। तो ये 2 नाम के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इनके बारे में डिस्कवर किया था, इनको खोजा था, ठीक है। इनको खोजा था सबसे पहले। ये जो हमारे साइंटिस्ट है ये हमारे हॉगलैंड है शायद, ठीक है। एक ही फोटोग्राफ अवेलेबल थी नेट के ऊपर, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर के बारे में हमें ऑलरेडी पता है जी। द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। जो ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में। और ये जो हमारे सामने ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है? देखो, ये एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, ये हमारा राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम की वैसे दिखता है। 2 सब यूनिट होते हैं इनके पास, 15 और 13, 50S एंड 30S, ठीक है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट टीआरएनए का एक लूप है, जो हम जिसको क्या बोलते हैं, क्लावर लीफ मॉडल्स बोला जाता है, ठीक है। ये क्लावर लीफ मॉडल का एग्जांपल है, ठीक है। उनकी डायग्राम है, ठीक है। उनके डायग्राम है, या फिर डायग्राम करने से बेटर है कि उनका हमारे पास फोटोग्राफ्स है। और उसके बाद ये एंटीकोडॉन, यहाँ पे क्या करते हो, कोडॉन्स के आगे वो यहाँ से एक्शन करते हैं, ठीक है। और इनको भी जैसे ये सारे के सारे इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमारा जो अपकमिंग सेशन होगा इनके ऊपर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते। क्या होता है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो रहा तो बच्चे मिस करते हैं, ठीक है, बोर होता है उनको। जो बच्चे सच्चे दिल से पूरी शिद्दत से पढ़ते हैं ना, उनको बोर नहीं होता। यदि वीडियो का ड्यूरेशन 1 घंटे का भी रहा ना तो भी वो देखते हैं, ठीक है। लेकिन कैसा होता है ना, सिर्फ टॉपर के साथ साथ एवरेज बच्चों का भी, उनके बारे में भी सोचना पड़ता है, जिनके कारण हम वीडियो शॉर्ट बना रहे हैं कुछ दिनों से, ठीक है। तो देखो फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपकमिंग सेशन के ऊपर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ठीक है। ये हमारा अपकमिंग सेशन होगा VL नंबर 18 वाला। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। में एक सिंपल सा कंसेप्ट था, ये सिंपल को सिंपल ही रहने दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जो हमारा अपकमिंग सेशन होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट होगा अपकमिंग, उसके ऊपर हम डीप एंड डिटेल बातें करेंगे। और ये सारे के सारे, ये तो हमने क्विक रिवीजन, ये सारी की सारी आपको पता था, लेकिन फिर भी हम आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। हाँ, लेट आते हैं वीडियो, लेकिन परफेक्ट आते हैं और कंप्लीट आते हैं, ठीक है। आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ डॉक्टर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, एक आने वाले बेहतरीन टीचर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हम जाते जाते कि आज का सेशन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। उतना कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं, सिंपल है, सिंपल ही रहने दीजिए। आने वाले सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए के ऊपर, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।